हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि माननीय न्यायालय से कॉमन नंबर से जुड़े हुए सभी केस डिस्पोज्ड कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि ये टिप्पणी की थी माननीय न्यायालय के जज साहब ने कि इस तरह के मैटरों का प्रचलन शुरू हो गया है कि कोई भी आकर उत्तरमाला को चैलेंज कर देता है, ये कार्य विभाग का है। लेकिन इतने पर ही बात नहीं रुकी और जब ऑर्डर उस सुनवाई का जब ऑर्डर पब्लिश हुआ तो उस पर लिखा हुआ था कि ऑल मैटर्स विच हैव बीन कंसर्न हैज़ बीन डिस्पोज्ड। इस तरह के सभी मैटर जो इस तरह के उससे जुड़े हुए हैं, इन सबको डिस्पोज्ड किया जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अभ्यर्थी अब उच्च न्यायालय में उत्तरमाला या आंसर की को चैलेंज करता है तो इस तरह के मामले का निपटारा आपको विभाग से ही करना होगा, विभागीय कार्यवाही आपको करवानी होगी। न्यायालय के समक्ष इस तरह की बातों को आप ले जाकर नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक रॉन्ग मैसेज जाता है। इस प्रकार उनका तथ्य ये भी था कि इस प्रकार तो कोई भी भर्ती पूरी होगी ही नहीं, अभ्यर्थी बार बार आंसर की को चैलेंज करते रहेंगे और रिजल्ट किसी भी भर्ती का नहीं आएगा। तो इस तरह की बातें की गई थी। इससे जो 6 जुलाई को जो होने वाली सुनवाई थी ऋषभ मिश्रा वाले केस की, अब ऋषभ मिश्रा वाले केस पर भी यहाँ तलवार लटकी हुई है कि इस केस में अब क्या होने वाला है। पूर्णतः ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस ऋषभ मिश्रा वाले केस में भी अब उत्तरमाला से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी, ये कितना ही मजबूत पैनल खड़ा हो, यदि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है तो वो कंसर्न नहीं किया जाएगा, वो वहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा और उसको वहाँ पर अवॉइड कर दिया जाएगा। अब तक की सुनवाइयों से तो यही लग रहा है। अब कोई विशेष बात वहाँ पर जो वकील हैं, वो चीज़ ऋषभ मिश्रा के जो वकील हैं उनके नॉलेज में भी ये चीज़ें होंगी और ये भी फैक्ट है कि वो आंसर की को ही चैलेंज करने गए हैं। तो यदि आप, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वो आंसर की को चैलेंज के साथ साथ जो प्रश्न पत्र बना था उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो आप प्रश्न पत्र को चैलेंज करें या आंसर की को, उससे एक ही मैटर जाता है कि प्रश्न गलत है तो आंसर की गलत है और आंसर की गलत है तो उसे आप चैलेंज करेंगे नहीं। तो ये मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से इसको हटवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरह के मैटर्स के ऊपर सुनवाई करता है तो उसका समय भी ख़राब होता है और मामले का निस्तारण किसी प्रकार नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्टों में ही मामले घूमते रहेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि कॉमन नंबर से जुड़े जितने भी विवाद हैं इनको अब डिस्पोज्ड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। आप इनको सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट में ही गेम खेल सकते हैं, ऊपर लेकर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कई सारी टिप्पणी करने के बाद ये इन चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया गया है। उधर जो सेकंड काउंसलिंग के जो छात्र हैं उनको भी एकजुट होने की आवश्यकता है। जब चयनित छात्र अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, और बीएड लीगल टीम की भी एक सफल मुलाकात रही जिसमें उन्होंने 2-4 बात मुख्यमंत्री सर से कही। सबसे पहला उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल को उपस्थित होना चाहिए सुनवाई के दौरान। तो इस बात की पूरे आधार लगाए जा रहे हैं और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई में वहाँ पर आपको सॉलिसिटर जनरल और एजी साहब आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलें। तो जो एजी महोदय यदि वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो इससे एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आती है, क्योंकि जब एक बहुत बड़े वकील होते हैं, सरकारी महकमे में सबसे बड़े वकील एजी महोदय होते हैं, यदि वो वहाँ उपस्थित होते हैं तो आप समझ सकते हैं। और उनकी उपस्थिति होना ही 70% केस को जीतने की तरफ लेकर जाता है। आपकी जीत आधे से ज़्यादा तब हो जाती है जब एक मजबूत वकील आपके साथ खड़े हों। तो सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, अच्छी बात है। 14 तारीख को केस का निपटारा होगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 14 तारीख को लगभग 14 ही केस पड़े हुए हैं।
और सब पर सुनवाई एक दिन होनी नहीं है, और यदि सब पर सुनवाई धीरे धीरे भी हुई तो लगभग आपको 1 से 2 सुनवाई यहाँ देखने को मिलेंगी। करेक्ट 14 जुलाई में आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है नहीं, जैसा कि कहा जा रहा है कि जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इतना हो सकता है कि यदि एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत पैनल खड़ा किया जाए तो वो जल्दी तारीख लेकर 14, 16, 18, 3-4 तारीख जुलाई में लेकर जुलाई के एंड तक यदि नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएँ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी, और वो भी उनके लिए भी जो इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पर यह है सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को कि मॉडिफिकेशन में सरकार कह चुकी है कि हमारे पास पद काफ़ी पड़े हैं, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको जोड़ लेंगे। सबसे पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि 1,37,000 पद हैं, इनको 6 महीने में भरा जाए। तो 1,37,000 पदों में से अभी केवल 68,500 में 41,000 कुछ पद ही भरे गए हैं, तो अभी तो 22,000 पद वो खाली पड़े हैं, प्लस 51,000 पद ये हैं। इनमें से भी समय ज़रूरत पड़ने पर इनमें से भी पद जोड़े जा सकते हैं, ऐसी कवायद शुरू करी जा रही है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तो पैनल ने ये बात उनके समक्ष रखी थी कि ये जो पद पड़े हैं समय आने पर इनमें से भी जोड़े जाएं। हालांकि उसके ऊपर कोई उचित जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी क्योंकि मॉडिफिकेशन में सरकार 1-2 बार कह चुकी है कि आवश्यकता पड़ने पर इन पदों को जोड़ा जा सकता है, तो यदि सेकंड काउंसलिंग के बच्चे इस समय एक्टिवेट हो जाते हैं, सेकंड काउंसलिंग से जुड़े हुए कैंडिडेट यदि इस समय एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी जितने चयनित छात्र एक्टिव हैं इतने ही यदि सेकंड काउंसलिंग से जुड़े हुए छात्र एक्टिव हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। कुछ सेकंड काउंसलिंग के छात्र उन बच्चों के साथ लग रहे हैं जो चयनित हैं, तुमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला चयनित छात्रों के साथ जुड़ने से, क्योंकि जो चयनित है उसकी लिस्ट अलग बनी हुई है। जो अचयनित है या पॉइंट 1, पॉइंट 2 से रह गया है वो छात्र अलग हैं, तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। कोई यदि व्यक्ति किसी भी स्तर से मिलता भी है, PNP अधिकारी से मिले या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलें या माननीय मुख्यमंत्री से मिलें, ये सभी लोग केवल अपने चयन के बारे में ही बात करेंगे। आपको अपने स्तर से भी उठना होगा। यदि आप ये चाहते हैं कि केवल जो पहले से ही जो पैनल बने हुए हैं 60-65 पर जीत दिलाने वाले, वही उसमें से कुछ छात्र तो चयनित हो गए और कुछ छात्र अचयनित हो गए। तो जो अचयनित है वो ये सोचकर आगे ना बढ़ें कि यही पैनल हमें आगे लेकर जाएगा, क्योंकि बीच में ये बातें भी सुनने को मिली थी कि शिक्षा मित्रों के पद छोड़कर बाकियों पर भर्ती कर लो। तो इस तरह की अपडेट भी निकल कर आती हैं जो कि सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं और बोलने में भी अच्छी नहीं लगती। वहीं शिक्षा मित्रों ने भी जिन 8,018 जो शिक्षा मित्र जिनके नंबर आ गए हैं वो भी अब कोर्ट जा रहे हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए। हमारा ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है जो शिक्षा मित्र केस कर रहे हैं कोर्ट में। तो वो एक वीर अभ्यर्थी हैं जो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आए हैं। तो हर व्यक्ति अपने चयन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसी प्रकार जो सेकंड काउंसलिंग के छात्र हैं जो ये चाहते हैं सेकंड काउंसलिंग हो, उन्हें भी एकजुट होने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर एकजुट हो रहे हों। यदि आप ऐसे ही एक दूसरे के मुंह देखते रहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाएगी जुलाई में, और आपको जो चयन मिलना चाहिए वो आपको चयन यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस समय आवश्यकता है इसी प्रकार की प्रक्रिया की। यदि आप एकजुट होकर 51,112 पद जुड़वाने में कामयाब होते हैं तो ये मेरिट कितना नीचे गिर जाएगी आप समझ नहीं सकते हैं। इतना गिर जाएगी, यदि 1,40,060 बच्चे पास हैं तो लगभग इनमें से 1.25 लाख बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, लगभग 1,30,000। 10-20 हज़ार बचेंगे वो फर्जीवाड़े, वो वैसे भी बाहर निकल जाएंगे, कुछ NOC में निकलेंगे, कुछ फर्जीवाड़े में बाहर निकलेंगे। तो आपका लगभग सभी का चयन यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा। और यदि आप सही समय से नहीं जागते हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया में नई चीज़ें देखने के लिए मिलती रहेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की डेट में ये है कि जो चयनित छात्र हैं वो इतने एक्टिव हैं कि वो अपने हर स्तर पर मिल रहे हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए। क्योंकि जब आदमी अपना एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लेता है, तो जब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेता है तो उसको ये लगता है कि हाँ मेरा चयन हो गया क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम है। और जब उस लिस्ट में नाम को देखकर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका चयन सूची में नाम नहीं था या आप पॉइंट 1, पॉइंट 2 या पॉइंट 3 से आप फेल हो गए और आपका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट इस समय नहीं है, मोरल आपका डाउन है। तो इतना मैं बता दूं, यदि आप इस समय वीरों की भांति नहीं लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए
तो और जो चचा भाई हैं वही अपनी सीटों को निकाल कर ले जाएंगे। ये अगर पद जुड़े भी तो उनमें ही जुड़ेंगे, तुमको नहीं मिलेगा कुछ भी। यदि आप 60-65 पर सभी अभ्यर्थियों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो इन पदों को जुड़वाने का पूरा काम करें। और रही बात चचा की, मैं सिंपल ये बता दूं कि काउंसलिंग करने के लिए 3 दिन मिले थे। जब काउंसलिंग करने के लिए 3 दिन मिले थे तो पहले ही दिन, फर्स्ट डे, पहले ही दिन नौकरी के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो लोग शिक्षा मित्रों के हिमायती बनते हैं कि हम शिक्षा मित्रों को सबको नौकरी दिलवाएंगे, वो जब उन्हें अपने स्वार्थ या अपनी नौकरी की बात आती है तो जहाँ भी उन सिलेक्शन हुआ था सीतापुर वगैरह में, वहाँ पर 3 दिन के लिए उनका वो हुआ था कि 3 दिन में आप काउंसलिंग में आएँ। लेकिन हुआ क्या, पहले ही दिन डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ खड़े हो गए कि हमें नौकरी सबसे पहले दीजिए। तो वहाँ उस समय कहाँ चले जाते हैं सब शिक्षा मित्र भाई। तो आप भी थोड़े जाग जाओ शिक्षा मित्र भी, कि यदि आप अपने स्तर से कुछ नहीं करते हो तो कोई भी आदमी, अभी नियुक्ति पत्र मिलेंगे, आदमी अपनी नियुक्ति लेगा और अपना नौकरी लेकर बैठ जाएगा और बाद में कुछ उल्टे काम करेगा, नहीं पता है कि नौकरी छूट जाएगी। तो जो स्वार्थ सिद्ध होना था वो हो चुका। आप अपने स्तर से कुछ काम, हर व्यक्ति ये सोचकर काम कर रहा है कि दूसरा व्यक्ति कुछ करेगा तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। ना ही मुझे याची बनने की आवश्यकता है, ना ही मुझे किसी लीगल टीम से जुड़ने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीएड लीगल टीम से जुड़ें, आप बीटीसी लीगल टीम से जुड़ें। मैं इतना कहूँगा, जो भी टीम आपको लगती हो कि ये टीम मेरे पद जुड़वाने के लिए और सेकंड काउंसलिंग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, ऐसी टीम से आप जुड़ जाइएगा। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ फ्रॉडबाजी भी चल रही है, पैसा उगाने के काम चल रहे हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को आप पैसा दीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ पूरे पक्के हैं और समय आने पर ये काम जरूर करेंगे, जिनके आपको लक्षण दिखाई दे रहे हों कि ये हमारी बात को रख रहे हैं पूरी तरीके से, जब आप कंफर्म हो। वरना तो आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे और उसका रिजल्ट भी कुछ निकल कर नहीं आएगा। हालांकि जो बीएड लीगल टीम है वो अपने स्तर से अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने तरफ से अपने आप को मजबूत करके चलें। सेकंड काउंसलिंग का यदि कोई व्यक्ति नाम लेता है कि हाँ मैं इसमें काम कर रहा हूँ और आपको दिख रहा है और प्रैक्टिकली वो काम करता हुआ दिख रहा है, तो आप उसके साथ भली भांति जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी पद खाली पड़े हैं, इनको जुड़वाकर भर्ती पूरी करवा लो, वरना लंबी खिंची तो और ही लोग फ़ायदा उठा ले जाएंगे। जो सेकंड काउंसलिंग का बच्चा जो 1-2 नंबर से रह गया है उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कॉमन नंबर का केस ख़त्म हो जाएगा, भविष्य में और भी जो जुड़े हुए केस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और आप ऐसे ही वीडियो सुनते सुनते बात ही ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो इन सब चीज़ अभी जाग जाओ, समय है। नहीं जागते तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपना भविष्य क्या सोचा है। वीडियो ही सुननी होती हैं तो ये बेकार है, प्रैक्टिकली भी कुछ करिएगा आप। मैं केवल वीडियो इसलिए ही नहीं बनाता हूँ कि आप केवल जो वर्तमान परिस्थितियाँ उनको जानें, साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको भविष्य में करना क्या है। यदि आप सभी, मेरा शुरू से ये कहना है कि जितने भी 60-65 पर बच्चे पास हुए हैं, यदि 40-45 वाले को नौकरी मिलती है तो मेरा मानना यह है कि 60-65 पर पास होने वाले हर अभ्यर्थी का 40-45 पर जो पास हुए हैं उनसे ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं। यदि बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।